नमस्कार। और परमात्मा की अनुपम कृपा से फिर हम लोग सब उस प्रेम के रंग में रंगने को बैठे हैं और सुनने बोलने दोनों को रंगने वाले हमारे सतगुरु हमारे साथ है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब कभी भी मेरी सत्संग की वाणी की चर्चा में बैठेंगे, जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो सत्य से जुड़े हैं, जो प्रभु ने जिनको अपनाया है, अपनी शरण में लिया है, तो उस समय पर मैं वहां पर स्थित हूँ। तो जब कभी हम ऐसे मिलते हैं तो सबसे पहला अनुभव ये ले लेना, संजोना चाहिए कि महाराज जी के साथ हैं। फिर वो जो सत्संग होता है वो तो वही उतरना है जो महाराज जी ने उतारना है, और जो हम उसको ग्रहण कर पाते हैं, हमारी ग्रहणशीलता बहुत बढ़ जाती है। तो इसके साथ ही जपजी की इस अनुपम यात्रा में आज हम अंतिम पड़ाव से एक पौड़ी पीछे हैं। 37वीं पौड़ी है। अगली बार 38वीं पौड़ी और श्लोक के साथ जपजी की यात्रा समाप्त होगी। तो जैसा कि हमने देखा 34 पौड़ी से लेकर 38 पौड़ी तक, पहले की लास्ट की 4 पौड़ियों में बाबा नानक हमको रूहानी मंडलों और आंतरिक रूहानी यात्रा में जो आने वाले हमारे पड़ाव हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हमने अभी तक ज्ञान खंड और सरम खंड का हाल समझा पीछे की पौड़ियों में। आज 37वीं पौड़ी में कर्म खंड के बारे में जान रहे हैं। तो 37वीं पौड़ी है, कर्म खंड की बानी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करह आनंद सचा मन सो, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार, तिथे खंड मंडल वर भंड, जेको कथे त अंत न अंत, तिथे लोह लोह आकार, जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। बड़ी सुंदर सी पौड़ी है ये। अब इसमें कर्म खंड के बारे में बोल रहे हैं। कर्म खंड की वाणी जोर, कहते हैं कर्म खंड जो है उसकी वाणी जो है वो शक्ति से भरपूर है। तिथे होर न कोई होर, वहां और कोई नहीं। पहले तो कह दिया वहां वो शक्ति से भरपूर है। ये वाणी जो कर्म खंड की वाणी में बोला कि कर्म खंड की रचना इतनी प्रबल है कि वो शक्ति से भरपूर है। और तिथे होर न कोई होर, तिथे जोत महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। कहते हैं वहां पर पहुंचे हुए योद्धा हैं, महाबली सूरमा। कौन योद्धा, कौन सूरमा? वॉरियर्स पहुंचे हैं वहां पे। तो कहां पे? कर्म खंड की बात हो रही है। कैसे वॉरियर? जिनमें की जिनमें राम रहा, जिनमें राम का बल भरपूर है। तो कैसे वो वॉरियर हैं? वो वॉरियर हैं जिन्होंने अपने मन को मार डाला, जिन्होंने भक्ति ऐसी करे ना, भक्ति करे कोई सूरमा, कामी क्रोधी पापी से भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सूरमा होना पड़ता है। तो वो भक्ति जिन्होंने की अपने मन को पूरी तरह मार के, और जिनमें राम का, जिनकी आत्मा बलशाली हो गई, जिनमें राम का बल भरपूर है, वो वहां पर वैसी आत्माएं वहां पहुंची हैं। और ऐसे भी इसको कहते हैं कि कर्म खंड में शब्द जो है वो बहुत प्रबल है, बहुत तेज है। केवल सूरमा भगत
जो भक्ति के सूरमा हैं वहां ठहर सकते हैं, और वो जो ठहरने वाली आत्माएं हैं वो भगत पहुंचने, ये जो खंड है ये तो जैसा कि हमने बार बार बताया कि ये रूहानी मंडल है ना, सूक्ष्म आध्यात्मिक मंडल है। तो ये यहाँ पहुंचने का मतलब है आत्मा का, चेतनता का इतना विकसित होना, इन शरीर से थोड़ी पहुंचना है वहां पर। तो वो जो है वो आत्माएं वहां, वो भक्त, सूरमा भक्त ठहर सकते हैं जिनके रूम रूम में शब्द समाया हुआ है, शब्द मुजस्सम हो गए। ऐसे लोग कहते हैं, ये हो गया कर्म खंड की बाणी जोड़, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। उसके रोम रोम में राम, राम मन यानी कि शब्द, राम ये चौथा राम है। राम को संतों ने 4 राम बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा है ना, ये हम लोगों को बहुत हमने सत्संगों में सुना है। एक राम जो है वो राजा राम जो दशरथ का बेटा है, उनकी पूरी हमने सुनी है और लोग वंदना भी करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा। ये कौन सा राम है? दूसरा राम जो हमारा मणि राम है, जो हर एक का मन है ना, हर एक के घट-घट में, हर घट में, हर एक के अंदर बैठा है। एक राम का सकल पसारा, वो जो त्रिलोकी जिसने बनाई है वो राम तीसरा राम है। और एक राम सबहू से न्यारा, ये जो चौथा राम है, जो रमते इति रामा, कन कन में बसा हुआ है, शब्द जिसको कि हम लोग कहते हैं, वो राम, उस राम की बात कही है कि वो राम यहाँ भरपूर समाया हुआ इन आत्माओं में। और ये बहुत प्रबल रचना है जिसमें कि शब्द बहुत जोरों से है। आगे कहते हैं, तिथे सीतो सीता महिमा माई, ताके रूप न कथने जाए। कहते हैं यहाँ पे वो आत्माएं परमात्मा की महिमा में लीन है, और कर्म खंड में पहुंच करके वो केवल परमात्मा की महिमा करने में लीन है। और उनकी जो सुंदरता है, ताके रूप न कथने जाए, उनकी सुंदरता को, उनकी शोभा का वर्णन जो है वो किया नहीं जा सकता, संभव नहीं है। एक तो ये है कि सीता कौन हुई? सीता आत्मा है और राम को परमात्मा का स्वरूप माना है, तभी तो सीता और राम है ना, इसलिए इसको आत्मा कहा गया है। दूसरा इसको ऐसे भी कहते हैं, तिथे सीतो सीता महिमा माए, माने कि वहां सतवंती आत्माएं, सतवंती माने सीता के समान। सीता के समान का मतलब है सीता कौन थी? सीता बिल्कुल निर्मल थी, है ना। सीता की तरह उनके अंदर राम का प्रेम समाया हुआ है, क्योंकि सीता जितने भी समय उनको वो रावण के पास रही, उनके पल पल में प्रभु राम का प्रेम समाया हुआ था, रोम रोम में प्रभु राम का समय, और वो निर्मल रही। तो कहा है कि जो सीता के समान ऐसी निर्मल आत्माएं हैं और उनमें प्रभु का, राम का प्रेम समाया हुआ है, तो ऐसी निर्मल आत्माओं की शब्दों में महिमा हम नहीं गा सकते। तिथे सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप न कथने जाए। मतलब वहां पे सीता ही सीता है, निर्मल आत्माएं हैं, और उनकी महिमा इतनी है और ऐसे उनके रूप है जिसकी कि हम छवि नहीं बखान सकते। आगे कहते हैं, ना ओह मरे न ठागे जाए, तिनके जिनके राम बसे मन माए। कहते हैं जिस तरह से सीता थी, तो सीता को तो कोई ठग नहीं सका ना। सीता जहां रही अपने धर्म पर अटल रही। कहते हैं इसी तरह से जो कर्म खंड में पहुंची हुई आत्माएं हैं, उनको मन, यहाँ पर कौन हमें ठगता है? मन, माया और हमारे सारे विकार हैं जितने, उन्होंने ही तो हमें डाला हुआ है इस संसार के अंदर। कहते हैं कर्म खंड में जो निर्मल आत्माएं पहुंचती हैं, उनको मन, माया और कोई भी विकार, तृष्णाएं, इच्छा, कोई भी ठग नहीं सकते। उनके अंदर
केवल एक ही चीज समाई हुई है और वो है राम प्रभु। तत्पुरुष आप जैसे भी गए, ना वो मरते हैं ना ठगे जा सकते हैं, उनके अंदर राम वसे, उनके अंदर प्रभु समाया हुआ है। तिथे भगत वसह के लो, करह आनंद सच्चा मन सो। वहां जो है भगत अनेक, तिथे भगत वसह के लो, मतलब वहां भक्तों के अनेक लोग, लो है मंडल, तो कहते हैं वहां भक्तों के अनेक मंडल बसे हुए हैं। एक नहीं है कर्म खंड में, कई भगत, कई 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 मंडल हैं, जहां भक्तों के मंडल हैं वहां बसे हुए हैं। करई आनंद सचा मनसो, और भक्त जो है बड़े आनंद में है वहां पर, और उनके मन में सदा वो आनंद स्वरूप सतपुरुष प्रभु समाया हुआ है। ये वर्णन है इनका कर्म खंड का। फिर कहते हैं सचखंड वसे निरंकार, कर कर वीखे नदर निहाल। इसमें दोनों कर्म खंड और सचखंड दोनों आए हैं। इसका ये तात्पर्य ये भी निकलता है कि ये जो खंड है आपस में मंडल जो है इनमें ओवरलैप है ऊपर, है ना। ओवरलैप का मतलब है कि आप एक खंड में चले गए, उसके और ऊपर गए तो सचखंड और वो दोनों का एरिया रीजन आ जाता है। तो ये रीजन कहीं फिजिकल तो है नहीं। तो सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार। सतलोक में वो निरंकार का निवास है और सबको पैदा करके, कर कर वेखे, वो सबको पैदा करके वो दया दृष्टि से नदर निहाल, उन्हें निहाल कर रहा है। ये सचखंड में ऐसा प्रभु का निवास बताया है। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं तिथे खंड मंडल वर भंड, वहां पर अनंत खंड मंडल और ब्रह्मांड दिखाई, एक खंड मंडल ब्रह्मांड नहीं, अनेकों खंड मंडल और ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, जेको कथे त अंत न अंत, जिनका वर्णन कर सकना असंभव है। तिथे लोह लोह आकार, अनेक मंडल, लोह लो माने मंडल, अनेक मंडल बसे हुए हैं। जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, और उनमें अनेकों भक्त आत्माओं का निवास है। वहां जो भक्त बसे हुए हैं वो सतपुरुष के हुक्म के अनुसार उसके ही कार्य में लगे, जो जो उसका हुक्म है उसके कार्य में लगे हुए हैं। ये ऐसा वर्णन सचखंड का आ रहा है। वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। कहते हैं सतलोक में बैठ के वो मालिक जो है अपनी सृष्टि को अपने हिसाब से, अपने हुक्म के अनुसार चलता हुआ देख करके प्रसन्न, वेखे विगसे कर विचार, वो अपनी सृष्टि को देखता है और प्रसन्न होता है। और वो मालिक और उसके पूरी रचना की महिमा करना बहुत कथना, करड़ा सार का मतलब है लोहे के चने चबाने के समान असंभव कार्य है। इतना कठिन काम है उस मालिक की रचना की महिमा को गाना। तो ये बाबा नानक ने सब खंडों के वर्णन, जो 35वीं पौड़ी से शुरू हुआ, 36वीं पौड़ी के पहले दो उसमें ज्ञान खंड का आया, फिर उसके बाद में सरम खंड का आया, और 37वीं पौड़ी में कर्म खंड और सच खंड का इकट्ठा उन्होंने वर्णन किया है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम चेतनता को व्यापक करते हैं, वैसे वैसे अधिक प्रकाश रूप, अधिक ज्ञान रूप, अधिक आनंद रूप, ये तीनों शब्द में है। ये सारे के सारे सूक्ष्म रूहानी वातावरण में हम पहुंचते जाते हैं। और जब हम ऐसे प्रकाश, ज्ञान, आनंद के वातावरण में पहुंचते जाते हैं तो ये प्रकाश हमारी आत्मा में भी आ जाता है। आत्मा तो वैसे निर्लेप है, जीवात्मा की बात है। नीचे तो मृत्यु लोक में तो जीवात्मा है जिसमें सारे के सारे आवरण पड़े हुए हैं, तो वो हटते जाते हैं और हमारी आत्मा प्रकाशवान होती जाती है। और
शब्द और नाम की कमाई से जो रूहानी उन्नति करते हुए सचखंड में, सचखंड हमारा अपना देश है, जहां अपना देश का मतलब है कि वो निवास स्थान है जहां पे कभी भी हटाया आनंद स्वरूप आत्मा रहती है, ना वहां प्रलय आती है, ना वहां महाप्रलय आती है। तो ये सारा सूक्ष्म रूहानी सफर है जो मृत्यु लोक से होकर के सचखंड तक जीवात्मा तय करती है। तो ये जो कहा ना इन्होंने, नानक कथना करड़ा सार, कहते हैं कि ये लोहे के चने चबाने के समान है अगर इसकी सारे के सारे इसकी वर्णन करने लगोगे। कहने का मतलब कि सचखंड और उस सतपुरुष के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब ने भी इसको कहा है कि कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। अब वो गूंगा है, उसने गुड़ खा लिया, लेकिन उससे पूछो कि कैसा है, वो बता नहीं सकता, जुबान नहीं है। तो ये कहा है सभी संतों ने। देखिए ये जो 5 खंड है ना, जिनके बारे में 34 से लेकर के 37 पौड़ी तक, 35वीं से शुरू करके 37वीं पौड़ी तक गुरु साहब ने बयान किया है, इनके बारे में कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो मंडल है ना, ये कोई कल्पना और ख्याल नहीं है, ये कोई सोचे कि ये तो इमेजिन कर लिया उन्होंने, ये रूहानी वास्तविकता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये सोचना कि यार ये सच नहीं है, इसके अलावा कोई और सच है ना। लेकिन संतों ने ये अनुभव करके, ये रूहानी वास्तविकता है, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है ये हमारा संत मत। ये ऐसे ही किसी की पूजा करके खुश हो लेने वाली बात नहीं है, ये पूरा का पूरा अनुभव आना है। और संतों ने इसीलिए आकर के, वो तो सतपुरुष का स्वरूप है, वो मलमूत्र का शरीर धारण करके हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप जहां पे हो आपको पता नहीं अखुट भंडार आप अपने पा सकते हो इस शरीर के अंदर। तो ये जो सारी की सारी रूहानी वास्तविकता है, इस रूहानी वास्तविकता को पाने का केवल एक ही साधन है और वो है ये मनुष्य शरीर। आप सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा अवसर है मानव शरीर मिलने का। कितना प्रसन्न होकर के अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख झेलते हुए, उसकी ना चिंता करते हुए केवल एक उद्देश्य में लगना चाहिए कि ये जो रूहानी वास्तविकता जिसकी बात बाबा नानक ने बताई हमें, उसको हम जीते जी अनुभव करें। और ये सारे मंडल शरीर के आंखों से ऊपरी भाग में है। ये शरीर है ना पूरा, कि शरीर के अंदर कहां पर है, पैर से लेकर के आंखों तक तो कुछ नहीं है, नीचे सारा का सारा, जिसको कुड़ियार कहा है बाबा नानक ने शुरुआत ही करी थी, है ना। वहां तो आप संसार के सुखों में रहते हो, संसार के सुख, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि संसार के सुख जो है उनमें दुखों का जामन लगा हुआ है। आप कोई भी सुख भोग लो, उसके अंत में उसका दुख ही लिखा है किसी भी तरह से। तो और वो सुख सदा का है भी नहीं। आंखों के ऊपर के भाग में अब ये कोई डॉक्टर चीर फाड़ तो कर नहीं सकते, लेकिन संतों ने आत्मा की आंख खोल करके इसको देखा और उसको हमें बयान किया कि हमें यहाँ पर दोनों भ्रुवों के मध्य में शिव नेत्र, आज्ञाचक्र, 10वां द्वार, आप जो भी कह ली, ये आत्मा की आंख है। तो यहाँ से, और ये जो जितने भी रूहानी मंडल है ये भौतिक नहीं है, ये सूक्ष्म है। इसका अनुभव हम अपने किसी भी इंद्री से नहीं कर सकते, ये अनुभव भी आत्मिक अनुभव है। गुरु अमरदास जी की एक बानी में आता है कि मेरे करते एक बनत बनाई, मेरे कर्ता ने एक बनत बनाई, इस देह विच सब वित पाई, सब कुछ इस देह के अंदर रख दिया। संत पीपा जी ने, बहुत फेमस है, सब लोग सत्संगों में अक्सर कहते हैं, संत पीपा जी ने कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोवे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होय लखावे। कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में सारा कुछ, वो ही हमारे इस शरीर के अंदर है।
जिसने खोजा उसको मिला है, वो परम तत्व। तो ये संतों ने तो सारी बातें बता दी कि भाई ये शरीर के अंदर है, मगर इसकी पहचान हमें गुरु के शब्द के द्वारा होती है। सब संतों ने एक ही बात बोली, जो सच्चा सौदा है, असली रूहानियत है, अल्टीमेट ट्रूथ है, वो संत मत में है और शब्द के माध्यम से उसे पा सकते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी में कई बार आता है कि अंदर महल अनेक है, यूं करे बसेरा। आंतरिक रूहानी सफर में आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कभी कभी कोई बड़ा अच्छा प्रभु का गुरुमुख जीव या सत्संगी कभी चल बसते हैं, तो उसके बाद में कई लोग देखते हैं कि अरे हमने उन्हें एक महल में देखा, अरे हमने उन्हें एक महल में देखा। तो ये आंतरिक रूहानी सफर में अनेक मंडल आते हैं, अनेकों महल हैं, वहां पर एक एक मंडल में कईयों महल वहां आत्मा रहती है और शब्द का अभ्यास तब तक करती है जब तक वो ऊपर के मंडल में जाने के योग्य नहीं बनती। फिर वो जब ऊपर के निर्मल हो जाती है, ऊपर के मंडल में जाने की योग बनती है, तो अब फिर वो अगले मंडल में, फिर अगले मंडल में वो विश्राम करती है। महाराज जी कहते थे हमारे पास तब तो बड़ा टाइम लगता है, सतगुरु भी कभी कभी आते हैं, दर्शन भी नहीं होते, भजन ही भजन करना होता है। महाराज जी कहते थे हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है, ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में बैठ करके अभी ऊंचे से ऊंचे जाने तक की यात्रा बहुत छोटे टाइम में की जा सकती है। बाबा नानक की वाणी में आता है कि देह नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसे परधाना, ऊपर एकंकार निरालम, सुन्न समाधि लगाया, देह नगरी 9 दरवाजे, सिरसिर करने हार साजे, 10वें पुरुष अतीत निराला, आपे अलख लखाया। ये देह की नगरी है, उत्तम सबसे ऊपर जो है सतपुरुष बैठे हैं। और ये 9 दरवाजे, अगर हम 9 दरवाजे छोड़ दें, 9 दरवाजे हम सबको पता है ना, देह में 2 आंख 2 कान 2 नाक नीचे के, इन दरवाजों से ऊपर उठ करके हम 10वें द्वार पे आ जाएं, तो तब हम 9 दरवाजों के संसारिक कार्य व्यवहार के लिए और 10वें द्वार पे वो कर्ता पुरुष, वो सतपुरुष बैठे हैं 10वें द्वार से ऊपर जाकर के अनेक मंडल में। तो ये जो 5 मंडल बताए ना, ये जिसमें कि सबसे ऊपर सचखंड में बताया कि वो कर्ता पुरुष उनका निवास स्थान, रेजिडेंस है उनका वहां पे। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो अंदर के सूक्ष्म जगत हैं उनका अलग अलग महात्माओं ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया। अगर आप अलग अलग महात्माओं के वाणियों को पढ़ें तो अलग अलग महात्माओं ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। कुछ संतों ने कहा कि जैसे ना हर एक आपने अनुभव किया भी होगा जो लोग भजन करते हैं कि जब आप एक से दूसरी जगह जाने लगते हैं ना, तो बीच में एक सुन्न आता है और सुन्न जो है वहां से शब्द का स्वरूप बदलता है। आप सुन्न में चले गए, शब्द स्वरूप बदलेगा, ऊपर गए। तो कुछ महात्माओं ने तो 22 सुन्नों की तरफ इशारा किया है, कुछ ने कहा है 14 भवन है, और इस्लाम में 14 तबकों की बातें बताई गई हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं 14 भवन पाताल समाये। अमरदास जी ने भी कहा है 14 भवन तेरे हट नाले। तो अलग अलग ढंग से संतों ने इस रूहानी मंडल के देशों का, लोकों का वर्णन किया है। क्योंकि देखो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मेन तो हमने बता दिए कि भाई जैसे दिल्ली है, दिल्ली से आप बॉम्बे गए, लेकिन जब अब आप एक्चुअली जाएंगे तो बीच में कई छोटे देश आएंगे, छोटे स्टेशन आएंगे अगर ट्रेन से जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि संतों ने तो सहस्त्रदल कमल पहला बताया है ना, उसके बाद त्रिकुटी आ गया दूसरा, फिर हम 10वें द्वार पहुंचते हैं, 10वें द्वार के तुरंत बाद भंवर गुफा आ जाता है, भंवर गुफा के बाद सचखंड या सतलोक आ जाता है। ये कहकर के उन्होंने मेन बता दिए, और कुछ संतों ने इसके कुछ और नाम रख दिए है ना, पर अधिकतर संतों ने इसको ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 मंडल ऐसे कहा कि कुछ ब्रह्म तक के मंडल और उसके बाद पार ब्रह्म। सूफी जो लोग हैं उन्होंने 14 तबक कहा और उन्होंने भी 5 आलम कहे,
महाराज जी बताते थे, जब बताते थे कि क्या 5 नाम है। एक बार महाराज जी ने मुझे बताए थे कि सूफी मुस्लिम्स को जो 5 नाम दिए जाते हैं ना, वो अलग दिए जाते हैं, तो वो बताए थे उन्होंने क्या है। तब मैंने उनसे वैसे ही पूछा था कि वो जब मंडल होते हैं हमारे, तो हमारे ऐसे होते हैं। तब उन्होंने कहा था कि बेटी हैं कुछ, उनको कुछ नासूत, मलकूत, ऐसे जबरूत, ऐसे ऐसे करके कुछ नाम है। तो वो मंडल उनके भी सूफी दरवेशों ने भी वो मंडल बताए हैं। पर बाबा नानक ने तो सीधे सीधे धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सचखंड, जो हमने अभी अभी किया। तो ये जो 5 मंडल जिनको जो बाबा नानक ने हमें बताए, जिसके कि हमने अभी इन पौड़ियों में वृतांत को सुना है, तो ये इनका जो असली रहस्य है वो तो हम अनुभव करके ही जान सकते हैं। क्योंकि मन बुद्धि के घाट पर बैठकर हम लोग केवल इनके अर्थ समझने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी नाकाम कोशिश होगी। लेकिन धर्म कमाकर जब सच्चे धर्मी बने, सच्चे धर्मात्मा बने, जिसको कि बाबा नानक ने पहला खंड धर्म खंड में कहा कि धरती धर्मशाला है, तो इसीलिए इसको धर्म खंड कहा गया। क्योंकि एक तो ये धर्म कमाने की जगह है, दूसरा धर्म राज यहाँ पे कर्म और फल के नियम के अनुसार, अपनी नियम विधि के अनुसार हमको बढ़ाता भी है आगे। तो हमें यहाँ पर धर्म कमाकर, कौन सा धर्म? अंतर्मुखी धर्म, आत्मा का धर्म कमाकर सच्चे धर्मी बनना है। तो पहला तो बाबा नानक का धर्म खंड था, दूसरा बाबा नानक का ज्ञान खंड था। अब जो ज्ञान खंड उन्होंने बताया था वो हमारी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। हमारे लिए ज्ञान क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वो, वेदों का ज्ञान कर लिया, शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, उपनिषदों का ज्ञान कर लिया। ये बाहिर्मुखी भौतिक ज्ञान को नहीं, ज्ञान खंड का। ये इस ज्ञान की बजाय अंतर्मुखी सूक्ष्म रूहानी ज्ञान का देश है, जिसको कि ज्ञान खंड कहा गया। और कौन सा? नाम के प्रकाश के आधार पर है वो। उसपे जो नाम का जितना जितना प्रकाश हो गया होता है आत्मा में, उस आत्मा को ज्ञान खंड में तीनों लोकों और तीनों कालों की पहचान हो जाती है। तो ये सूक्ष्म आत्मी ज्ञान के देश को ज्ञान खंड कहा उन्होंने। तो पहला धर्म खंड, धर्म कमाने वाला, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा उन्होंने कहा सरम खंड। सरम खंड जो है वो बेसिकली उद्यम, मेहनत का है, करनी या प्रयत्न का देश है। देखिए, मेहनत तो हम यहाँ पे भी करते हैं, मृत्यु लोक में भी करते हैं, है ना। पर हमारा जो जितना भी मेहनत है वो बाहिर्मुखी है, स्वार्थी है, संसारिक है। हम लगे हुए हैं सुबह से शाम तक पैसा कमाने में, या बैठे हुए हैं कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेहनत है, जो सरम खंड की मेहनत है, ये मेहनत असल में अंतर्मुखी मेहनत है। ये गुरुमुख का अंदर का उद्यम है, अंदर की मेहनत है, जिसको कि गुरु रामदास जी की एक बड़ी सुंदर बानी है, उसमें आता है कि क्या है सरमखंड की मेहनत। कैसा होता है कि गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्याए, उद्यम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। ये अंदर का है। इसकी ऐसे गुरु के शिष्य का जो लेबर है, उसकी दिशा अंतर्मुखी होती है। कैसी, कौन सी दिशा है ये अंदर लिव को जोड़कर नाम के सच्चे सरोवर के साथ में स्नान करता है। बाहर स्नान नहीं है ये कि सवेरे उठ करके नहा करके शब्द के साथ जुड़ता है ना। ये है उस नाम के साथ लिव जोड़ करके अंदर जो मान सरोवर है, अमृत का सरोवर है, उसमें स्नान करता है। ऐसा उद्यम करता है। उससे ऐसा जब वो स्नान करता है तो उसके मन आत्मा पर चढ़ी हुई जो जन्म जन्म के पापों की मैल होती है, जिसके कारण हम संस्कार से होकर
जैसा चाहे वैसा बिहेव करते हैं और अपने कर्म बनाते जाते हैं। उसको कटने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। वो सिर्फ एक यही रास्ता है, जब हम वहां स्नान करते हैं तो जन्म जन्म के पापों का मैल उतरता है, हमारी बुद्धि निर्मल सात्विक होती है, हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, हमारी सुरत फिर आगे चढ़ने लगती है। और ऐसे में हमारी जो पूरी वृत्ति है, फिर हम दयावान हो जाते हैं, परोपकार करने, जितने आत्मा के गुण है ना, जिसको कि महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से हम लोगों को 9 रत्नों के रूप में दिया, दया, क्षमा, शील, सत्य, विचार, परोपकार, ये सब आत्मा में आ जाते हैं। फिर वो ऐसा जो व्यक्ति है कैसा उद्यम करता है, एक तो वो ये उद्यम करता है, दूसरा वो खुद नाम जपता है और दूसरों को नाम जपने की प्रेरणा देता है। ऐसा साधक जो इस तरह का सच्चा उद्यम करता है और उसमें जब वो मैच्योर हो जाता है, तब वो सरम खंड का वासी है। तो ये है ज्ञान खंड, सरम खंड, जिसमें कि पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, सरम खंड, ये सरम खंड बाबा नानक ने कहा। और फिर कर्म खंड जो हमने आज किया, कर्म खंड है, वो कर्म नहीं है, क पूरा र पूरा म। कर्म का मतलब है बख्शिश, मतलब दया, मेहर। तो कर्म खंड को इसलिए बख्शिश का देश कहा क्योंकि यहाँ पर जो भी आत्माएं हैं वो बख्शी हुई आत्माएं होती हैं, उनको हर जगह बख्शिश, हर जो भी आत्माएं हैं उनके ऊपर हर जगह बख्शिश हो रही है। ये बख्शिश का देश है। सारी जो आत्माएं बख्शी जा चुकी हैं वो यहाँ पे आती। बख्शी जा चुकी है का मतलब क्या है? बख्शी जा चुकने का मतलब है ये सारी चीजें अब हम लोगों को ना ऑटोमेटिकली क्लियर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने शुरुआत जब जी की इससे की थी। बख्शी जा चुकने का मतलब है वो आत्माएं जो अब आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गई हैं। अब वो बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा अग्नि है वो आवागमन की अग्नि है, इसी में हम लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। तो उससे वो मुक्त हुई बख्शी हुई आत्मा है। अब ऐसी आत्माओं को जो कर्म खंड में है, ना तो माया ठग सकती है, ये तो माया के देश में तो रह रहे हैं ना, देह में आत्मा वहां जाती आती, लेकिन देश तो हम रह तो अभी यहाँ रहे, तो इनको ना माया ठग सकती है, न काल मार सकता है, न मन बहला सकता है, ना वो मरे न ठागे जाए जिनके राम बसे मन में, अभी आया था ना। इनको कुछ नहीं कर सकते, ये जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं और ये निर्मल और अमर आत्माओं का जो ऐसा देश है, इसको बाबा नानक ने कर्म खंड कहा है। और फिर लास्ट में आया सचखंड, सचखंड वसे निरंकार। अब सचखंड जो है ये, इसको कई संतों ने सतलोक भी कहा है, कई लोग इसे सतलोक कहते हैं। सूफी जो दरवेश होते हैं वो इसको मुकामे हक कहते हैं। हक जो होता है, हक सत्य को कहते हैं, ट्रूथ, तो इसको मुकामे हक भी कहते हैं। इस मंडल में आत्मा जो है वो उसी का रूप हो जाती है, उस अल्टीमेट ट्रूथ जो सारी यात्रा हमने करी ना, उस यात्रा में समा करके उसका रूप हो जाती है। जो अगर आप देखें कहां से चली थी, मृत्यु लोक से, धर्मसाल से चली थी, वहां से अपना सफर शुरू किया था। किस लिए सफर शुरू किया था? सचियार बनने के लिए। आप सोचिए सबसे पहली पौड़ी में क्या आया था कि कुड़ियार से किव कूड़े टूटे पाल, है ना, ये दीवार कैसे टूटे, कैसे सचियार बने। तो तब वहां से ये सफर शुरू किया धर्मसाल से, और फिर चली और फिर यहाँ तक सचखंड पे पहुंच के वो सचियार बन गई, माने उस सत्य में समा गई, परमात्मा में समा गई। आत्मा सच्चे अर्थों में सचियार बनती है, इसको सचियार बनना कहते हैं, जहां वो परमात्मा रहता है, सच्चा रहता है। जब उसका रूप हो गए तो सचियार ही हो गए ना। तो उस मंडल को सचखंड का, ये है हमारे सूक्ष्म रूहानी मंडल। और ये सूक्ष्म रूहानी मंडलों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है,
वो भी सूक्ष्म है और आत्मिक है। आत्मा का अनुभव है ये कोई स्थूल और इंद्रियों का अनुभव नहीं है, जिसको कि संतों ने बड़ा अच्छे से कहा, अखी वाजण देखना विण कन्ना सुनना, आंखों के बिना देखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना विण हत्था करना, जीभे वाजो बोलना ई जीवत मरना, नानक हुकुम पहचान के तो खसमे मिलना। जब उसके दरबार में पहुंचना है ना, तो हाथ पैर कान आंखें ये मुंह जिव्या ये कोई काम नहीं आती। हुक्म शब्द और नाम के द्वारा, केवल उसके द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। तो ये खूब संतों ने बोला कि उस जगह पहुंचना जहां पर इन आंखों से नहीं। तो बाबा नानक ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि उस परमात्मा ने जो असली सार पदार्थ है, जो असली सब्सटेंस है, वो हमारे शरीर के अंदर रखा है। जो भी कोई शब्द के साथ लिव जोड़ता है, वो मंडल स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, दर्जा बदर्जा, मंडल दर महल, महल दर महल, वो करते करते सचखंड रूपी सबसे ऊंचे महल में वो पहुंच जाता है और फिर वहां कर्ता पुरुष का निवास है, उस सच में समा जाता है। तो ये थी जपजी की यात्रा में कुड़ियार से सचियार बनने की पूरी रूहानी यात्रा। अगर आप देखें ना, हम कई संतों की, महात्माओं की जीवनी को इतने ध्यान से पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफीज को। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बाबा नानक की आध्यात्मिक रूहानी ऑटोबायोग्राफी है ये, क्योंकि उन्होंने जो जो अनुभव किया, उस अनुभव को, उस यात्रा को, उनकी स्वजीवनी, अपनी पूरे रूहानी सफर और मंजिल में कैसे पहुंचे हुए, उसका हाल बयान किया है जपजी ने। इसीलिए ये जपजी इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ लगता है कि पूरी की पूरी उनकी स्वजीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, और ये लिख के उन्होंने हमें प्रेरणा दी। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो लोग जन्मों से क्या कर रहे हैं, चाहते तो अल्टीमेट पीस है, चाहते तो शांति है, शांति की तलाश में भटक रहे, लेकिन बेटे बेटियां, जमीन जायदाद, धन दौलत, संसार में मान बढ़ाई, बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े करियर्स बनाना अपने, या और कुछ नहीं तो अच्छी अच्छी महफिलों में सुनना, फिलोसफीज या म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, डांसेस, मतलब अद्भुत नजारों में, इन सब में तो हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखिए संसार में क्या हो रहा है। लेकिन बाबा नानक ने हमें अपना ध्यान कुल मालिक के, कर्ता पुरुष ने जो हमारे अंदर रखा हुआ आनंद है, हमारे अंदर रखा हुआ अखुट भंडार है, मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुर की इक सिक सुनी, आता है ना, इस मति के अंदर जो जवाहर माणिकों का जो पहाड़ के पहाड़ जो पूरा भ्रमण रखा है, उस असीम आनंद, उस असीम सुख के सोर्स की तरफ वो हमें मोड़ने की इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि जब कहाँ ढूंढ रहे हो उसको दुनिया में, ये मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि संत जो है वो जितना भी हमारा बाहरी भौतिक विकास है उसके विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं है इस डेवलपमेंट के, इस प्रोग्रेस के, पर वो कहते हैं हमारा जो ध्यान है वो अंतर्मुखी रूहानी डेवलपमेंट की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो अद्भुत चीजें वहां हैं और वो सारी उन्होंने बताई और फिर हमें इंस्पिरेशन दिया कि हम जितनी मेहनत और भागदौड़ अपने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और ये मिल जाए इसके लिए करते हैं, कहते हैं अगर उसका 10वां भाग मानते हैं संत हमसे, केवल उसका 10वां भाग भी हम परमार्थी उसमें पूरी शिद्दत से लगा दें, तो हमको सहज ही वो पूर्णता का जो पर्वत है वो हमें पहुंच जाएंगे हम वहां पर।
बड़े सुंदर ढंग से बाबा नानक ने ये इसकी पूरे विचारधारा की जो गहराई है उसको इन पौड़ियों में समझाने की कोशिश करी है। और कई संतों ने, जैसे गुरु रविदास जी का एक शब्द आता है जिसमें उन्होंने इसी सचखंड को बेगमपुरा शहर को नाव, ऐसे करके सचखंड को बेगमपुरा कहा है कि वो ऐसा विशुद्ध है, ऐसा सुंदर रूहानी मंडल है जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कर्मों का कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको कुछ धन दौलत कमाने की चिंता नहीं है, आप वहां पर इतने ऊंचे पद में पहुंच गया मैं गिर जाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहां पे हम जो आज जहां रह रहे हैं मृत्यु लोक में, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में अपने देखें, संतों ने पता इसको क्या कहा? संतों ने इसको दुखों का घर कहा। मुझे याद है एक बार महाराज जी के साथ बॉम्बे में थी, हम लोग सैर कर रहे थे बाहर, ऐसे ज्योति के घर पे रुके हुए थे, बाहर निकल के नीचे सैर कर रहे थे। तो पता नहीं महाराज जी सैर करते करते ऐसे बोले, बेटी ये तो दुखालय है, दुखों का घर है ये संसार। यहाँ हर इंसान दुख कलेश में, चिंता में, कोई ना कोई चिंता में, किसी को रोजी रोटी कमानी है, किसी को बेटे बच्चे यहाँ पालने हैं, किसी को रिश्ते निभाने हैं, दोस्ती निभानी है। जिसके पास में बहुत पैसा है वो बेचारे उनको संभालने की परेशानी में, जिसके पास नहीं है वो बेचारे उसको ढूंढने की परेशानी में, जिसके पास संतान है वो संतान से परेशान है, जिसके पास नहीं है वो संतान के लिए परेशान है। तरह तरह के दुख यहाँ पे। फिर वो जवानी में ये सब, और बुढ़ापा आ जाता है, रोगों से शरीर शुरू हो जाता है, फिर सारे में हर अपने शरीर की चिंताओं में परेशान, हर वक्त हेल्थ ठीक रह जाए ऐसी चक्की में पिसे जा रहे हैं। ये सब तो है ही है। इसके अलावा जो संतों ने बता दिया कि दूसरा ये कर्म भूमि है, यहाँ इंसान जाने अनजाने कर्म जो भी कर बैठता है फल उसका भुगतना ही पड़ता है। और उन किए हुए कर्मों के कारण हम कभी नीचे की योनियों में कुत्ते, बिल्ली, सुअर, भेड़िए, कीड़े, पतंगे, पता नहीं क्या क्या बनते रहते हैं, और फिर नरकों की आग में भी जलते हैं। ये सारी की सारी कहानी हमें संतों ने वास्तविकता कई बार बता दिया। देखिए, मृत्यु लोक में ये जानने वाली बात है, बहुत अच्छे से संतों ने बताया, छीना झपटी का देश है। यहाँ जो भी है छोटा बड़े को खा रहा है, और उससे छोटी मछली बड़ी मछली को खा लेती है। आकाश में वो उठता है ना, क्या नाम, बाज, वो चिड़ियों को खा लेता है। अगर भेड़ बकरियां नीचे है वो धरती पर घास फूल खा लेती हैं, भेड़ बकरियों को शेर खा लेते हैं, और इंसान तो सबको खाने को तैयार है। तो ये ऐसे ये मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं जहां पर कि केवल छीना झपटी है। बाबा नानक ने कितने अच्छे से कहा, नानक दुखिया सब संसार, महावाक्य है ये संतों का। हम सुनते तो हैं लेकिन वो हमको 100% सच नहीं लगता। अगर सच लगे तो हमारा संसार से कितना विरक्त होकर के अंतर्मुखी रूहानी यात्रा की ओर शुरू हो जाए। तो और ये इसी के विपरीत बिल्कुल सचखंड है जिसकी हम बात कर रहे थे। सचखंड में कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई विनाश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई फल नहीं है। क्या है? पूरा प्रेम, पूरी क्षमा, पूरी दया, आनंद है, और उसमें कोई दुख कलेश चिंता नहीं है। तो ये संतों ने बड़ी क्लियरली बताया, ये हमारा निज स्थान है जो सचखंड है। और मैंने एक स्वामी जी का पढ़ा था, उन्होंने सचखंड का बड़ा सुंदर सा वर्णन किया था। मैं एक दिन निकालती, मैंने रखा हुआ है, मैंने सोचा था ये पढ़ के सुनाऊंगी। हमारे स्वामी जी, स्वामी शिव दयाल सिंह जी, उन्होंने लिखा है कि जब वो उनका क्या अनुभव है कि परमात्मा का कैसा स्वरूप उन्होंने देखा। कहते हैं, अब सतपुरुष के स्वरूप का वर्णन करता हूं कि एक एक रोम उसका इस कदर मुनव्वर है, मुनव्वर माने प्रकाशवान,
कि करोड़ों सूरज और चांद शर्मिंदा हैं। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। जबकि एक रोम की ऐसी सिफत है तो तमाम रोमों की क्या सिफत लिखने में आए, और जिस्म की तारीफ की कहाँ गुंजाइश। महज नूर ही नूर है, नूर का समुद्र कहूं तो बनता नहीं। दराजी और बुसअत, दराजी मतलब लंबाई और चौड़ाई, दराजी और बुसअत सतलोक की किस कदर बड़ी हुई कि कयास काम नहीं कर सकता, और रूहें पाक कि जिनको हंस कहते हैं वहां बसती हैं और सतपुरुष का दर्शन करती हैं और नवाए बीना सुन रही हैं और हमेशा गिलाए अमी अमृत, गिलाए अमी मने की अमृत खाती रहती है। ये छोटा सा था, अब बाकी तो और चीजें, पर मैंने सोचा कि ये देखिए ये संतों ने, और ये एक संत का नहीं, ये तो स्वामी जी ने लिखा है। गुरु नानक साहिब का, गुरु अर्जन साहिब का, कबीर साहिब का, नामदेव जी का, हमारे स्वामी शिवदयाल सिंह जी तो हैं ही। इन सब ने परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने अनुभवों को हमारे लिए बयान किया, और जो सतपुरुष के स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया, सब में यही समानता है कि वो नूर ही नूर है, कहा नहीं जा सकता। जैसे एक सूरज है, उस सूरज को आप इतना बड़ा कर दो कि उसका आर पार भी ना दिखाई दे, ऐसा ऐसा प्रकाश है। ये बाबा नानक का वो है, बाबा नानक ने जो सतपुरुष का वर्णन किया है उसमें आता है। कहने का मतलब ये है कि सब ने उसको, परमात्मा को ज्योतिर्मय और प्रकाश और नाद से बताया है। मतलब कि वो नाद में प्रकाश या प्रकाश में नाद, कुछ भी कह लीजिए, है ना, कि वो प्रकाश जिसमें से नाद निकल रहा है या नाद जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, ऐसा उस रचना विधाता को बताया है। साइंटिस्ट भी कहते हैं वैसे कि ये जो सृष्टि की रचना है ये एक शक्ति है, पर उनके और हमारे में ये सबसे बड़ा अंतर है कि वो इस शक्ति को चेतन और इसको ज्ञान का रूप और इसकी अपनी इच्छा रूप है, ये नहीं मानते। लेकिन हमने हर जगह देखा शब्द क्रिएटिव पावर है, उसके अंदर सब कुछ है। तो इसके बाबा नानक के ये सचखंड और परमात्मा के स्वरूप में तो संतों ने इतना कहा है कि ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत ही हो सकता है कि हम इस मृत्युलोक में रहते हुए अपने जल्दी से जल्दी इस अंतर्मुखी सूक्ष्म रूहानी मंडलों की यात्रा की ओर अग्रसर तब होंगे जब हम पूरे मन से संतों के बताए हुए वचनों पे चलेंगे और उस अनुभव को पाएंगे। उसके साथ ही 37वीं पौड़ी को हम आज समाप्त करते हैं। अगली बार 38वीं पौड़ी लेंगे और परमात्मा से, सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि इतनी सुंदर वाणी और इतने अच्छे अनुभव जो उन्होंने बयां करके हमारे लिए लिखे और जो हमको पढ़ने का और इसका चर्चा करने का ये अवसर प्रदान किया, तो अब ये कसौटी हो कि हमारे अनुभव में भी जल्दी से जल्दी हम इसको अनुभव करें और अपनी उस यात्रा को पूर्ण करें जिसके लिए कि हमको इस पृथ्वी पे लाके प्रभु ने बख्शा और ये सतगुरु को हमसे मिलवाया। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करते हैं। अब शब्द की सेवा के लिए दर्शना जी आप ले लीजिएगा कोई शब्द। आज दर्शना जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक है। राधा स्वामी। राग टोडी महला पंजवा, घर दूसरा दुख दे। सतगुरु आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर शोभा, मिले सुख नाम हर शोभा,
चिंता लाए हमारी, चिंता लाए हमारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। अवर न सूझे दूजी ठाहर, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तव दुहारी, हार पर्यो तव दुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। लेखा छोड़े अलेखे छूटे, लेखा छोड़े अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेयो उबारी, हम निर्गुण लेयो उबारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। सदबक सिंध सदा मेहरबाना, सदबक सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, सबना दे आधारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लियो ही बारी, राख लियो ही बारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुरु आयो शरण तुहारी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, बहुत बढ़िया।